Very good morning students. Today we will solve the exercise 3F of class 6 composite mathematics revised edition chapter 3rd playing with numbers. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. मैंने आपको दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स. तो लिस्टिंग मल्टीपल से आपको क्या करने हैं, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या नंबर दिया हुआ, 12 एंड 16 दिया हुआ है ना, 12 और 16. चलिए बेटा देखते हैं 12 के करते लिस्टिंग मेथड से बेटा आपको करने. तो 12 कितना हो जाएगा, 2 जा 4 3 जा 12 और 16 है तो क्या हो जाएगा बेटा 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. देख ली 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. आपको क्या निकालने थे, इसमें एलसीएम निकालना था. ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे एलसीएम. बेटा एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लीस्ट देखेंगे बेटा 2, फिर ये आ जाएगा आपका 2 बेटा, उसके बाद ये दोनों 2 आएंगे और फिर कितना आएगा बेटा 3. मल्टीप्लाई कर दीजिए सबकी. 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 48 इज द आंसर. 10 और 20. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है 7 और 8, फोर्थ 3 4 6 और फिर है 5 7 10. तो चलिए बेटा हम इसका आपको फिफ्थ पार्ट कराते हैं. तो 5 के क्या लिख सकते हैं आप 1 इंटू 5. 7 के भी क्या लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 7 और 10 को क्या लिख देंगे बेटा 2 इंटू 5. चलिए हमें क्या निकालना बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम क्या करेंगे बेटा, देखिए क्या है 5 है दोनों में है ना, इंटू क्या आ जाएगा 7 और क्या बेटा ये आपका 2. तो 5 2 जा 10 2 जा 70 बेटा आपका आंसर. क्योंकि 1 अगर आप लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी क्या आएगा वो 70. चलते क्वेश्चन नंबर एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 24 के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक बेटा, आइए 24 है और क्या है 60 है बेटा. प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 और 32 जा 60, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 15 2 जा 30. अब कितने से बेटा 2 से ही चलेंगे, 2 3 जा 6 और ये 15 तो 15 रहेगा है ना. आइए 3 से देखते बेटा. 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और ये कितना आ जाएगा 1 और 5 1 जा 5. तो हमारे जो एलसीएम हमको निकालना था, क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. चलिए बेटा देखते मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा कितना हो बेटा 24 5 जा कितना हो जाएगा 120. तो 120 क्या हो जाएगा बेटा आपका. तो पार्ट और करते हैं, देखिए सेकंड थर्ड और फोर्थ बेटा आपको करना. फिफ्थ देखते हैं हम कितना है 9 15 18 20. चलिए देखेंगे बेटा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. चलिए क्या है बेटा 9 है 15 है 18 है और क्या आपका 20 है. चलिए देखते हैं बेटा किससे, सबसे पहले 2 से. तो 9 आ जाएगा, ये 15 आएगा बेटा 2 9 जा 18 2 10 जा 20. फिर बेटा 2 से चलेंगे 9 15 9 और कितना आ जाएगा 2 5 जा 10. अब किससे बेटा चलेंगे 3 से. 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और ये 5 का बेटा 5 आएगा. फिर चलते बेटा 3 1 जा 3 5 3 1 जा 3 और कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 5. चलिए देखते हैं फिर बेटा किससे चलेंगे. 5 1 जा ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 है ही यहाँ पर और 5 1 जा 5. हमें क्या निकालना बेटा एलसीएम निकालना था. एलसीएम ऑफ किसका बेटा 9 15 18 एंड 20 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 2 जा 12 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 63 जा कितना आ जाएगा 180. नोट करिए बेटा, करिए बिल्कुल बेटा सेम करना है आपको. कितना दिया हुआ 18 है 36 है 60 है और क्या है 72. तो किससे चलेंगे बेटा सबसे पहले 2 से. तो 2 9 जा 18
18 टू जा 36, 32 जा 60 और ये आपका हो जाएगा 36 टू जा 72। फिर 2 से बेटा 2 9 का 9 रहेगा, 2 9 जा 18, 15 टू जा 30, 18 टू जा 36 बेटा। फिर 2 से चलेंगे 9 9 15 और कितना आ जाएगा बेटा ये आपका 2 9 जा 18। आप किससे चलेंगे बेटा 3 से, 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा बेटा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर चलेंगे बेटा 3 से, 3 1 जा 3 1 5 और ये 3। आप किससे चलेंगे बेटा 5 से, 1 1 1 और ये भी क्या आ जाएगा 1। तो हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था बेटा। एलसीएम ऑफ 18 36 60 एंड 72 इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बेटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 5 3 जा कितना, 15 3 जा कितना बेटा 45। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40 का 0, कैरी कितना लगेगा आपका 4, 8 4 जा 32 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 30, यानी 360 क्या हो जाएगा बेटा आपका बाई 14 21 24 एंड 42। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, ये 21, ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21। फिर से बेटा 2 से ही चलेंगे, 7 आपका ऐसे ही रहेगा, 21 भी, 2 6 जा 12 और ये 21। फिर 2 से चलते बेटा 7 21, 2 3 जा 6 और ये 21। चलिए बेटा 3 से, 7 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 1 1 1। हमें क्या निकालना था, एलसीएम ऑफ 14 21 24 एंड 42 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मल्टी। तो ये कितना हो गया बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा बेटा कितना हो जाएगा 168। तो बेटा आपको क्या बताना था, आपको बताना था बेटा लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बेटा। तो एग्जैक्टली जो डिविजिबल हो इन नंबरों से, तो क्या आ गया बेटा वो 168। तो क्या लिखेंगे बेटा 168 इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या नंबर बेटा 14 21 24 और 42 बेटा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया होगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7। तो रिमाइंडर कितना दे रखा बेटा, लास्ट में 7 दिया है। देखते हैं इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 12 2 जा 24, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 बेटा। चलिए 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 12 और 2 9 जा बेटा कितना आ जाएगा 18। चलिए देखते हैं फिर 2 से 3 आपका ऐसे ही आएगा, 2 2 जा 4, 3 और ये 9 बेटा। अभी 1 टाइम हो जाएगा 2, यानी 3 आ जाएगा 1, 2 1 जा 2 और ये 3 और ये कितना बेटा 9। आप किससे चलेंगे बेटा 3 से, 3 1 जा 3 1 और 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। फिर कितना आएगा बेटा 3 1 1 1 और ये कितना आ जाएगा आपका 1। हम एलसीएम देखते हैं कितना आएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 2 16 24 एंड 36 इक्वल टू, देखते हैं बेटा कितना है ये 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 16 और 3 3 जा कितना आ जाएगा बेटा 9। तो 16 9 जा बेटा होते हैं 144। अब बेटा आपसे जो पूछा गया था, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल डिवाइडेड बाई इज लीव्स ए रिमाइंडर कितना 7। तो हमें रिमाइंडर क्या लिखेंगे बेटा, सो रिक्वायर्ड नंबर
तो बेटा जो हमारा एलसीएम आया है उसमें हम कितना ऐड करेंगे बेटा 7, तो एलसीएम 144 प्लस 7 कितना आ जाएगा बेटा 151। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स द रिमाइंडर 8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बाद में रिक्वायर्ड नंबर और एलसीएम जो आपका आएगा उसमें क्या करना है आपको 8 ऐड कर देना, आपका सेम आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा 8 ऐड कर देना आपको। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 4 bells toll after an interval 8, 9, 12 and 15 seconds respectively, when will they toll again? तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालना, इसमें भी हमें 7 नंबर है क्वेश्चन, तो नंबर क्या दिया है आपको 8, 9, 12 एंड 15 है बेटा। चलिए निकालते बेटा, देख 2 4 जा 8, ये 9, 2 6 जा 12, ये आपका 15 बेटा, 2 2 जा 4, 9, 2 3 जा 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 9, 3 और ये 15। अब किससे चलेंगे बेटा 3 से, 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, 1 और ये 5 बेटा। अब कितने से चलेंगे बेटा 5 से, 1 1 1 और ये भी क्या जाएगा 1। एलसीएम कितना देखते बेटा आया हमारा, एलसीएम ऑफ किसका 8, 9, 12 एंड 15 कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बेटा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 और ये 5 बेटा, 8 5 जा कितना 40 इंटू 9 कितना आ गया बेटा 360 आ गया। हम भी तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड होते हैं, सेकंड आया था है ना, तो 360 सेकंड इक्वल टू 360 अपॉन कितना बेटा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 मिनट, ठीक है, क्योंकि 6 6 जा 36, तो आंसर कितना आ गया 6 मिनट बेटा। नोट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन ए वॉकिंग कंपटीशन दे 3 person step off together, their step measures 85 centimeter, 90 centimeter and 80 centimeter respect. At what distance from the starting point will they again step off together? तो चलिए बेटा सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एलसीएम ऑफ द मेजर ऑफ देयर स्टेप्स, कितने कितने भी बेटा दिए हुए आपको स्टेप्स हैं, 85 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर बेटा। एलसीएम लिखते हैं बेटा, क्या आएगा सबसे पहले आपका 85 है, 90 है और 80 है बेटा। चलिए कितना आएगा 2 85, 45 2 जा 90 और ये कितना आ जाएगा 40, फिर 2 से चलते 85, ये हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 20, फिर 2 से चलते बेटा 85, 45, ये कितना हो जाएगा आपका 10, फिर बेटा 2 से चलते हैं 85, 45 और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 5, से चलेंगे 3 से, ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका ये 85 रहेगा, 15 हो जाएगा यहाँ कितना आपका बेटा 5, फिर 3 से चलेंगे 85 रहेगा आपका, ये कितना हो जाएगा बेटा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5 बेटा। चलिए अब किसे चलेंगे, किसे चलेंगे 5 से, कितना हो जाएगा 17 5 जा 85, देख लिए 5 7 जा 35 का 5 5 जा, हाँ ठीक बेटा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब किसे चलेंगे 17 1 जा 17 1 और 1। तो हमने क्या देखना बेटा एलसीएम देखना था, तो एलसीएम ऑफ किसका 85 90 एंड 80 कितना आ गया बेटा देखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, फिर कितना बेटा 5 इंटू 17, कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आपका बेटा ये हो जाएगा है ना। चलिए 3 3 जा 9 5 जा 45 इंटू 17 बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों की, कितना आ जाएगा आपका
तो बेटा तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12,240। क्या हुआ था, किस में दिया हुआ आपको, ये सेंटीमीटर में, तो हम किस में लिख देंगे, ये सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे बेटा, हेंस द मिनिमम डिस्टेंस each should so that can cover the same distance in complete। देखिए बेटा, आप या तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, और आपकी जो बुक में दिया हुआ वो इसे थोड़ा ऐसे दिया हुआ 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आरुषि इज हेल्पिंग हर फादर प्लांट ट्रीज टू क्रिएट ए बॉर्डर अराउंड द बैकयार्ड। आरुषि प्लांट ए ट्री एवरी 25 मिनट्स एंड हर फादर प्लांट्स ए ट्री एवरी 15 मिनट्स। तो सबसे पहले बेटा देखना है आपको, एलसीएम निकालना है। इफ दे स्टार्टेड टुगेदर हाउ लॉन्ग विल बी टू बी बिफोर दे वुड फिनिश प्लांटिंग ए ट्री एट द सेम टाइम। तो चलिए बेटा एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका निकालना है आपको, 25 और 15 का। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9 बेटा, 25 का और किसका है आपका 15। चलिए तो 3 से स्टार्टिंग करते हैं बेटा, 25 रहेगा और ये आपका 3 5 जा 15। 5 से चलते 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और ये 1। तो चलिए बेटा एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 बेटा कितना आ जाएगा बेटा, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 बेटा। क्या लिख देंगे, दे विल फिनिश प्लांटिंग ए ट्री आफ्टर 75 मिनट। नोट कर लीजिए बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 28 स्टूडेंट इन ए सेक्शन ए, 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, 32 स्टूडेंट इन सेक्शन सी of class 6 in a school. What is the minimum number of book required for their class library so that can distribute equally among students any of 3 section equally? तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली, आपको बतानी है कितनी कितनी आएंगी। सेक्शन 3 है आपके और 6 क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 10। एलसीएम निकालते हैं। स्टूडेंट कौन कौन से कितने कितने बेटा, 28, फिर आपको 36 हैं बी में और सी में आपको दिए हुए हैं 28, 36 और सी में है बेटा 32। चलिए बेटा एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते बेटा, तो 214 आ जाएगा यहाँ आपका 18, ये कितना हो जाएगा बेटा 16, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 7 9 2 4 जा 8, 7 9 2 2 जा 4, 7 9 और ये कितना जाएगा बेटा 1। फिर चलेंगे 3 से 7 3 1, 3 7 1 1 और ये 7 1 जा 7 और ये 1। तो एलसीएम आ गया बेटा, देखते हैं कितना एलसीएम ऑफ किसका 28, 36 एंड 32 इक्वल्स टू कितना बेटा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 टाइम आपका 2 बेटा और एक ये 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करते बेटा, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 3 जा 9 और ये 7 बेटा। 32 इंटू 7 9 जा 63, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना आ गया बेटा 2016 आ गया है ना। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 28, 36 एंड 30। तो क्या लिख देंगे बेटा, हेंस
द टोटल रिक्वायर्ड बुक आर 2106 इन 2016 रिक्वायर्ड बुक। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 16, 24, 28 एंड 36 बेटा। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको पता है वैसे कौन सा 4 डिजिट का होता है आपका 9999 पर इसने कहा है कि जो एग्जैक्टली डिवाइड जो आपको ये नंबर दिए हुए हैं, तो ये पता लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 12, 16, 24 और 28, 36 का। चलिए एलसीएम निकालते बेटा। 11, 12, 16, 24, 28 और 36 बेटा। 8 जा 16, 12 2 जा 24, 14 2 जा 28 और 18 2 जा 36। फिर चलते बेटा 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। फिर चलते बेटा 2 से, तो 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 7 और ये 9 का 9 बेटा रहेगा। फिर से आपको 2 से चलना है, 2 3, 2 1 जा 2 3 7 और ये 9। अब बेटा किससे चलेंगे, 3 से, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3 7, 3 3 जा 9, 1 1 1 3 ये 7 रहेगा, 3 1 जा 3 कितना जाएगा 7 1 1 1 1 और ये भी कितना 1। तो बेटा एलसीएम आ गया आपका कितना, एलसीएम ऑफ किसका बेटा 12, 16, 24, 28 एंड 36 इक्वल टू कितना बेटा 4 टाइम तो आपका 2 है, तो 4 टाइम 2 लिख दिया। फिर 2 टाइम आपका 3 बेटा इंटू में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9 इंटू में 7, 16 9 जा बेटा 144 इंटू 7, तो 7 की मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा 28 का 8 कैरी कितना हो जाएगा बेटा 2, 7 4 जा 28 2 कितना हो जाएगा 30 का 0 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 कितना हो गया बेटा 1000। ये बेटा आपका एलसीएम आ गया कितना 1008। अब आपसे पूछा क्या गया था बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर विद डिविजिबल इन नंबरों से जो डिविजिबल हो। चलिए देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इससे क्या करना पड़ेगा, उस ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे हम। देख वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर of 4 digit is 9999, so we divided 999 by 1008 बेटा। चलिए तो 1008 से हम डिवाइड करेंगे किसको 9999 से। चलाइए देखें 9 8 जा 72 कैरी कितना 7 और ये 0 9 1 जा 9 माइनस कर दिए, 9 में से 2 जाएगा बेटा 7, 9 में से 7 जाएगा यहाँ कितना, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 का 9, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा रिमाइंडर। तो अब जो आपका रिमाइंडर आया है उसको आप क्या करेंगे 9999 में से क्या करेंगे माइनस करिए बेटा 9999 माइनस 927 करिए माइनस, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा बेटा आपका, 9 में से 2 जाएंगे 7 और ये 0 और ये 9। Hence, the greatest number of 4 digit divisible by 12, 16, 24, 28, 36 is 9072 बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल देयर प्रोडक्ट। तो बेटा नंबर दिया हुआ 14 और 21। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ बेटा 14 और 21 आपको दिया हुआ, फॉर एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है बेटा कैसे देखिए ऐसे 14 तो क्या लिख देंगे 2 2 जा 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 और फिर कितना बेटा 21, तो 21 को लिखेंगे 3 7 जा 21,
तो HCF की बात करूं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, दोनों में HCF आ गया कितना 7। अगर एलसीएम की बात करें बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं आपके 2 3 7, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 7 जा 42। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, पूछा था आपसे इसमें इन नंबर की प्रोडक्ट जो है HCF और एलसीएम के क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए बेटा रखते हैं हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में। तो चलिए बेटा फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या है आपका। क्या होता फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बेटा, नंबर आपके क्या दिए 14 और 21 है, और HCF कितना आपका आ गया 7, एलसीएम कितना आ गया 42 बेटा। तो क्या लिखेंगे 14 1 जा कितना हो जाएगा 14 का 1, कैरी कितना 1, 14 2 जा 28 और 1 कितना 29 बेटा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 7 2 जा 14 का 4, कैरी कितना हो गया 1, 7 4 जा 28 1 29। तो देखिए बेटा दोनों क्या हो गए इक्वल बेटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ। यही आपको करना, पहले एलसीएम निकाल लेना HCF और दोनों की फिर फॉर्मूला लगा देना, आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते बेटा। लिखा बेटा बाय यूजिंग द HCF फाइंड द एलसीएम ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बेटा, 299 और 391 बेटा। तो चलिए बेटा देखते हैं कितना है। तो आपको पता होगा बेटा हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो 391 291 बेटा 9, तो 291 99, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बेटा आपका 2, यहाँ हो गए 18 में से 9 जाएगा बेटा 9, तो 92, 299 को डिवाइड करना बेटा, कितनी बार जाएगा बेटा 3, तो 3 2 जा बेटा कितना 6 और 3 9 जा 27। चलिए 9 में से 6 दिया बेटा कितना आ जाएगा 3 और 9 में से 7 जाएगा 2, 23। किसको देना बेटा 92, तो कितनी बार आएगा बेटा 4 टाइम, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना आ गया बेटा 92। ठीक बेटा, तो HCF किसका कितना आ गया, HCF ऑफ किसका 299 एंड 391 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90 कितना बेटा 23। ये आ गया आपका क्या HCF। आपसे पूछा गया था बेटा इसमें कि HCF के आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यूज द HCF। तो HCF हमारा आ गया, इसका यूज करके आपको एलसीएम निकालना है। चलिए तो हमें एक नंबर आपको पता है, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। तो टू नंबर्स आपके क्या क्या है 299 इंटू 391, HCF कितना आ गया बेटा आपका 23 इंटू आपको एलसीएम क्या पूछा गया बेटा, तो एलसीएम इक्वल टू बेटा डिवाइड कर देंगे 299 इंटू 391 अपॉन 23। चलिए डिवाइड करते बेटा, 23 1 जा 23, कितना बचा बेटा 6, कितना 69, 23 3 जा 69, तो 13 इंटू 391 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कितना आएगा बेटा 5083। नोट करिए बेटा 13 बेटा 13 का सेकंड पार्ट देखते क्या दिया हुआ, 133 कोमा 1767। तो चलिए बेटा डिवाइड करते हैं 133 और 1767, तो कितनी बार जाएगा बेटा 1 टाइम, 133, 7 में से 3 जाएंगे 4, 6 में से 3 जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा बेटा 4, तो 434 को से डिवाइड देना 133 को आपको, तो कितनी बार जाएगा बेटा 3 टाइम, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 13। माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 3 का 3 बेटा, कितना आगे 31 से देना है आपको 3 4 3 4 में से, तो 31 1 जा कितना बेटा 31, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 1 और कितना नोट कर लेंगे बेटा 4। अब कितनी बार जाएगा बेटा आपका
4 टाइम, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बात करें बेटा HCF की, तो HCF कितना आ गया बेटा 31। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना बेटा। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 1333 इंटू 1767, एलसीएम फाइंड करना है HCF 31 इंटू एलसीएम बेटा। चलिए, तो 1333 इंटू 1767 अपॉन 31 इक्वल टू कितना आएगा एलसीएम बेटा। चलिए, तो ये कितनी बार जाएगा बेटा 5 इंटू 7, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 133 इंटू 57, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा दोनों की, कितना आ जाएगा देखिए, कितना 75981। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड आंसर, ट्रू और फॉल्स। द एलसीएम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। तो बेटा ये जो है कह रहा है कि जो एलसीएम है उनकी जो इवन नंबर उनका जो प्रोडक्ट होता है, तो ये बेटा फॉल्स हो जाएगा आपका। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द नंबर। तो ये बेटा हमेशा ट्रू होगा कि जब भी आप किसी का एलसीएम निकालेंगे 2 नंबर्स का, तो हमेशा क्या होगा, उन नंबर से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। तो यानी कि 2 जो प्रोडक्ट करेंगे आप प्राइम नंबर की, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी, तो उनकी प्रोडक्ट होगी वो बेटा ट्रू है। इफ वन ऑफ द 2 नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द अदर देन देयर एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इक्वल होगा वो हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलसीएम ऑफ 9 14 एंड 21। तो 9 14 एंड 21 के आपको क्या निकालने, फैक्टर निकालने, एलसीएम निकालने बेटा, ये आपको खुद ट्राई करना है और आपको नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सब में क्या करना बेटा, 16 17 की तरह आपको एक करा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे हम 21 पर बेटा, बाकी आपको ट्राई करने हैं ये। का फर्स्ट पार्ट बेटा देखते हैं, आई एम द 5th मल्टीपल ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 एंड 7, व्हाट नंबर एम आई। तो बेटा 2 नंबर दिए हैं आपको, 2 और 7। तो अगर एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 7 कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम 2 इंटू 7 कितना आ गया बेटा 14। अब आपसे क्या पूछा गया, 5th मल्टीपल पूछा गया ना, तो क्या लिखेंगे 5th मल्टीपल ऑफ 14, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 5, तो 14 5 जा 70 आपका बेटा ये आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, इसका क्या दिया हुआ आपको, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज 24, देयर सम इज 14, व्हाट आर द नंबर्स। तो कह रहा है बेटा कि 2 नंबर्स का जो सम है, ठीक है, 2 नंबर्स का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू कितना बेटा 24 दिया हुआ, ठीक, और सम ऑफ 2 नंबर आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ बेटा 14 दिया हुआ। चलिए देखिए, आया था जिसमें आपको ये बताया था कि एलसीएम जो है यानी 2 नंबरों का एलसीएम, तो मैं यहाँ पे जरा मान लेता हूँ, नंबर मानता हूँ, लेट द नंबर बी ए एंड बी। मैंने क्या मान लिया बेटा, ए और बी नंबर मान लिया, ठीक है बेटा। तो एलसीएम किसका बेटा, ए एंड बी कितना दिया हुआ बेटा आपको 24 दिया हुआ, और सम यानी कि ए प्लस बी आपको कितना दिया हुआ 14 दिया हुआ। देखिए आपको यहाँ पे ऐसे पेयर बनाने हैं जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे क्या, देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 12 और 2 की, तो देखिए 12 2 जा कितना 14, और 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। की बात करता हूं बेटा, एलसीएम किसका 12 और 2 का, क्योंकि एलसीएम कितना आना चाहिए 24, देखते हैं क्या आएगा। नहीं देखिए 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और 6 1 जा 6, और कितना, तो ये तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 12 आ रहा है ना, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 12। और नंबर देखिए बेटा, कोई ऐसा पेयर हुआ है 10 और 4 बेटा, तो 10 और 4 14 होता, ठीक है, सम हमारा हो गया। अब एलसीएम और ट्राई कर लेते, देखिए एलसीएम 10 और 4 का,
तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10 2 जा 40 आ रहा है, 5 2 जा 10 2 जा 20। हमें कितना लाना है एलसीएम? 24। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा बेटा? कितना आ रहा बेटा? 20। और देखिए बेटा 8 और क्या ले लिया हमने? 6 ले लिया बेटा। देखिए 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया ना आपका। एलसीएम देखते हैं बेटा कितना आएगा 8 और 6 का। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 1 और ये 4, तो 4 3 जा 12 और 2 जा कितना? 24 आ गया एलसीएम। तो यही आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, यही आपको लाना था, क्योंकि यानी एलसीएम कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए था और ऐड करने पे 14। तो ऐड करने पे तो 14 आ रहा है समय पर बेटा, एलसीएम जो है वो नहीं आ रहा 24। तो ये कौन से पाएगा? 8,6 पे। तो क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर, तो आपने जो नंबर माने थे बेटा a इक्वल टू कितना माना था हमने? एक a माना, एक b माना है ना। a इक्वल टू 8 और b बराबर कितना बेटा? 6। और आप लिख सकते हैं क्या? नंबर चेंज कर सकते, a इक्वल टू 6 मान लीजिए, b इक्वल टू कितना मान लीजिए? 8। तो यही क्या हो गया बेटा? आंसर दैट इज 68 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 and 3 एंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4। व्हाट नंबर एम आई? तो चलिए बेटा देखते हैं, हम नंबर मानते हैं। लेट द नंबर बी एक्स मान लिया हमने, ठीक बेटा। अब उसने कहा क्या है? जो जो 68 है वो लेस देन है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम 2 and 3, ठीक है बेटा, एंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4। व्हाट नंबर एम आई? तो वो नंबर बताना है। क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 2 and 3 बेटा कितना हो जाएगा? 2 into 3 कितना आ गया? एलसीएम 6 आ गया। फिर और दूसरा नंबर दिया हुआ आपको एलसीएम ऑफ 3 and 4, तो कितना आएगा बेटा? 3 into 4, 3 4 या कितना आ गया? 12 आ गया बेटा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा बेटा? क्वेश्चन में कहा है एलसीएम ऑफ, यानी दोनों, यानी जो आपको फर्स्ट सेकंड नंबर दे इनका एलसीएम, तो 6 into 12 माइनस कितना इनमें डिक्रीज करना है? कितना बेटा? 68 लेस है 60 और क्या किसके इक्वल बेटा? स्क्वायर है इसका, ठीक है, स्क्वायर। तो 72 माइनस 68 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 4, 68 4 12 72, तो एक्स इक्वल टू बेटा √4, तो एक्स इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा आपका? 2। ये था बेटा इसका थर्ड पार्ट। चलते हैं इस पे बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे। लीस्ट नंबर विच वैन डिक्रीज बाई 4 इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 10 15 20 एंड 25 बेटा। चलिए तो नंबर क्या दिया बेटा? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। 10 15 20 और ये 25 बेटा। चलिए बेटा 2 5 जा 10 15, 2 10 जा 20 25, 5 15 2 5 जा 10 और ये कितना? 25 बेटा। 3 से चलते बेटा 3 5 5 जा 15, 5 25, 5 1 जा 5 1 जा 1 और 5 5 जा 25 और 5 1 1 और ये 1 5 1 जा 5। तो एलसीएम बेटा देखते कितना आ गया? एलसीएम ऑफ किसका? 10 15 20 एंड 25 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 5 into 5, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करिए 12 5 जा 60 का 0, कैरी कितना हो जाएगा बेटा? 6, 12 2 जा 24 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 30। तो 300 आ गया बेटा। और उसने क्या कहा आपसे कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए प्रत्येक नंबर, एवरी नंबर। तो क्या लिखेंगे बेटा? द रिक्वायर्ड नंबर। इसकी तरह बेटा एक आधे 2 क्वेश्चन और हैं आपके करवाए थे। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 300 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 304। तो बेटा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। एमसीक्यू आपको खुद ट्राई करने, अपनी नोटबुक में आपको करने बेटा।